मैंने आपकी वो रील देखी थी जिसमें आपने कहा कि मेरे पास एक नंबर है लेकिन मैं डायल करता हूँ तो वो उठा नहीं पाते हैं। समझ रहे हैं ना आप किसकी बात कर रहा हूँ? मेरे पिताजी इमोशनल हो रहे हैं जी। पापा के बारे में क्या थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगी कि पापा का कितना सपोर्ट रहा, कितनी डांट खाई है, क्या सब चीज़ें रही हैं? देखिए, मेरे ऑफिस में मैंने सामने एक तस्वीर लगाई हुई है, उसमें मेरे बड़े भाई, मेरी सिस्टर और मैं, उसमें मैं 4 महीने का हूँ। और वो उस समय की तस्वीर है जब आखिरी तस्वीर थी वो हमारे गांव की जो छोड़कर हम आए थे। तो अपने तीनों बच्चों के साथ एक हमारे माता पिता चंडीगढ़ आए, एक झोले में कपड़ा लेके, एक स्टोव लेकर आए और मिट्टी का तेल मिल जाता था। वो लेकर धनतेरस की रात सड़क पे हमने गुजारी चंडीगढ़ में 90 की। उस व्यक्ति ने वो सफ़र शुरू करके हमें पाला बड़ा किया। फिर एक दौर आया जब मैं पैसे लेने लग गया, अच्छा पैसा मिलने लग गया, तो मैंने पैसे को, जितना मेरे पास पैसा आता था मैं सब पापा को दे देता था, एक भी पैसा अपने पास नहीं रखता था। तो उनको ये लगा कि इसको ये पता ही नहीं है कि पैसे की वैल्यू क्या है, ये अपने पास तो रखता ही नहीं। तो रात को 11 बजे कहा गेट आउट। अच्छा। गुस्सैल थे लेकिन बच्चों को हमें ऐसा तैयार किया था उन्होंने कि हम हर परिस्थिति से लड़ सके। तो रात को 11 बजे बोला घर से गेट आउट। मेरी जेब में 22,000 रुपये थे। मैंने प्रणाम किया और मैं अपनी पत्नी को और 6 महीने के बच्चे को लेके निकल गया। एक घर किराए पे लिया 20,000 रुपये। सवाल नहीं किया कि क्यों? मैं कभी सवाल नहीं करता था, क्योंकि जब मैं लड़की देखने गया था शादी करने, तो मैंने एक ही लड़की देखी थी और पिताजी और माताजी को बोल के गया था कि मैंने लड़की नहीं देखी, आपने देख ली है, अब वो अंधी हो, बहरी हो, कहानी हो, मैं लेके आऊँगा। क्योंकि लड़की इज्जत होती है सामने वाले की, कोई नुमाइश नहीं होती कि लड़के 10 लड़कियां चूज करे, ऐसे कोई राजा बाबू वाला काम होता नहीं है, किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए। मैं 10-15 दिन ज़मीन पे सोया घर जब आता था, क्योंकि कुछ था ही नहीं, ना बर्तन थे ना कुछ था। तो फिर 3 महीने बाद पापा को लगा कि अब ये सेटल हो गया। फ़ोन किया मुझे कि ले आया चीज़ें सब। मैं कहा हाँ जी। बोला वापस आ जा, कि तुझे ये समझाना था कि घर बसाना कितना मुश्किल होता है। तो ऐसी मेरी उनके साथ अटैचमेंट थी। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि क्या कह रहे हैं। ये मेरी बात अधूरी रह गई कि हाँ। वापस गए कि नहीं घर वापस? आप वापस घर जाने का मौका नहीं मिला, उनको अटैक आया और मैंने 2 स्टंट भी डलवाए, सब कुछ किया, वो घर भी आ गए। शाम को 4 बजे 2-3 दिन बाद मेरा कार्यक्रम था दिल्ली, तो 4 बजे मैं उन्हें पपीता खिला रहा था, तो उन्होंने कहा कि आज तेरा कार्यक्रम है ना? मैं कहा हाँ जी। तो बोले यहाँ क्या कर रहा, जाओ। तो मैं दिल्ली ही कार्यक्रम था, मैंने कहा जी मैं रुक जाता हूँ। बोले नहीं, कर्म ज़रूरी है, लोगों के पास काम नहीं है, तेरे पास काम है तो तू इज्जत नहीं कर रहा है, जा। आखिरी शब्द यही थे पापा के साथ? तो मैं मेरे काम से बहुत प्यार करता हूँ और वही मुझे काम दे के गए हैं कि तूने ये करना है, इसलिए मैं हर जगह झुक जाता हूँ। मुझे माफ़ी मांगनी पड़ती है, माफ़ी मांग लेता हूँ, लेकिन मेरा काम, जीवन में किसी से कुछ भी ले लो, उसका काम मत उससे लो, क्योंकि वो काम, वो पता नहीं उस काम से वो क्या क्या चला रहा है, कैसे उसकी जीवन चल रही है, उस काम से कितने लोग उससे जुड़े हुए हैं।